अब तक ये हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको आगाज में अहम खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा एक बार फिर से बदनज़मी का शिकार हुआ। वीआईपी गेट पर कारकुनान आपे से बाहर हो गए और कारकुनान और रजाकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में आज पावर शो किया है और तहरीक इंसाफ का जलसा एक बार फिर से बदनज़मी का शिकार हो गया। जी हाँ, परेड ग्राउंड के वीआईपी गेट पर कारकुन आपे से बाहर हो गए। पीटीआई के कारकुनान ख़वातीन इंक्लोजर में घुसने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद बदमज़गी मज़ीद बढ़ती दिखाई दी और हमने ये देखा कि माजी की तरह जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जलसों में ये रिवायत रही है कि वहाँ पर बदनज़मी होती है, ख़वातीन के लिए जो मखसूस एरिया होता है उसकी हदूद की खिलाफ वर्जी होती है, आज वही चीज़ बदस्तूर बरकरार रही। आफ्ताब चौधरी अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब चौधरी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत दावे किए गए थे इंतजामात करने वालों की जानिब से कि इस दफ़ा बदनज़मी नहीं होगी। जी मोनस, चूँकि जो ख़वातीन का इंक्लोजर है बिलखसूस और जो स्टेज बनाया गया है उस तरफ नौजवानों का काफ़ी रुख होता है। नौजवानों की कोशिश होती है कि वो स्टेज के करीब पहुँचें, वीआईपी के गेट की तरफ जाएं और ख़वातीन इंक्लोजर में घुसने की कोशिश करें। तो आज भी हस्बे रवायत पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, नौजवान, उन्होंने ख़वातीन इंक्लोजर में घुसने की कोशिश की। जहां सिक्योरिटी का जो अमला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सिक्योरिटी, उन्होंने उन नौजवानों को रोकने की कोशिश की, जिस पर हाथापाई शुरू हो गई और नौजवान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। इस तरह कुछ नौजवानों ने वीआईपी जो गेट था उस तरफ जाने की कोशिश की। वहां पर भी मौजूद जो सिक्योरिटी स्टाफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुके, अपनी क़यादत की बात भी नहीं मानी। स्टेज की तरफ से बार बार ये ऐलानात होते रहे कि ख़वातीन के इंक्लोजर की तरफ नौजवान मत आएं, वीआईपी स्टेज की तरफ मत आएं, सिर्फ पिंडाल की तरफ सारे लोग आए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग पीछे नहीं हटे और बदनज़मी, शदीद किस्म की बदनज़मी आज भी दिखाई दी। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, ताहम पुलिस एहलकारों ने किसी पर कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया और आपस में ही इन्होंने मामला तय किए। लेकिन अभी फिर भी इम्कानात हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान अब भी ख़वातीन इंक्लोजर के बाहर खड़े हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी स्टाफ रोक लेता है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि इन नौजवानों को खारदार तारों से दूसरी तरफ ना जाने दिया जाए ताकि ख़वातीन पुरअमन अंदाज में अपने लीडर का खिताब सुन सकें। अच्छा आफ्ताब, जो ख़वातीन के लिए जो खास जो खुसूसी इंक्लोजर्स बनाए गए थे, वहाँ पे क्या वॉलंटियर्स मौजूद नहीं थे या जो सिक्योरिटी के लिए एहलकारों को खड़ा किया गया होगा? क्योंकि अगर इतनी आसानी से जो मर्द हजरात हैं वो वहाँ पर अगर एंटर हो सकते हैं, वो धावा बोल सकते हैं, तो इस तरह से तो कोई भी इस जलसागाह में दाखिल हो सकता है। जी ज़ारा, चूँकि जो इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर उस सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जाता तो तमाम के तमाम जो इंक्लोजर थे, जो ख़वातीन का था, मर्दों का था, जो वीआईपी गेट था, उस तरफ कोई बदनज़मी न होती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो लोगों को रोक लेते हैं अपने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पुलिस से भी हाथापाई करते हैं, तलसलामी करते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी जगहों पर पुलिस से भी मामूली झड़पें हुई हैं कारकुनान की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई सख्ती का मुजाहरा नहीं किया, कारकुनान को जाने दिया गया। तो जितने भी नौजवान होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो किसी तरह स्टेज के पास पहुंचे, ख़वातीन इंक्लोजर की तरफ जाएं। हालांकि सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी इंतजामिया मौजूद है, इसके बावजूद ये लोग किसी की बात नहीं सुनते और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में चूंकि ये कोशिश होती है, पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर और ख़वातीन जो यहाँ जलसे के में आती हैं वो अपने बच्चों को भी साथ लाती हैं, तो इसलिए ये कारकुनान पर भी उनको जिम्मेदारी आयद होती है। उनका फ़र्ज बनता है कि ख़वातीन को पुरअमन अंदाज में तमाम के तमाम जो जलसा है उसकी प्रोसीडिंग को सुनने दें और उनके बच्चे भी साथ होते हैं, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है। लेकिन जो दूर दराज के इलाकों से आए होते हैं कारकुनान, वो चाहते हैं कि हम स्टेज के बिल्कुल करीब जाएं और जहाँ जब करीब जाते हैं तो इस तरह की बदनज़मी देखने में आ रही है। आफ्ताब, ये भी बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ के जलसों में ही क्यों होता है कि ख़वातीन की मखसूस जगह पर खिलाफ वर्जी की जाती है हुदूद की? ऐसा और कहीं नहीं देखा गया और बार बार कारकुनान की सतह पर भी और रहनुमाओं की सतह पर भी कहा जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है। मोनस, चूँकि जो ख़वातीन का इंक्लोजर बनाया जाता है वो स्टेज के बिल्कुल सामने होता है। स्टेज के सामने पहला इंक्लोजर ख़वातीन का होता है। अगर इसको तकसीम कर दिया जाए, इस दो अतराफ में एक तरफ मर्दों का हो, दूसरी तरफ ख़वातीन का हो, तो फिर कुछ बचत हो सकती है। क्योंकि
लोगों की या जो दूर दराज के इलाकों से आने वालों की यही ख्वाहिश होती है कि वो स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंचे। जब स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में खवातीन इंक्लोजर में ये लोग दाखिल हो जाते हैं, और जब धक्कम पेल होती है तो यकीनन जो आगे खारदार तारें या दीगर इंतजामात होते हैं वो उधर धर्म भरम हो जाता है तमाम निज़ाम, और ये जो नौजवानों का जत्था होता है, ये एक बड़ा रेला होता है, वो खवातीन के इंक्लोजर में दाखिल हो जाता है। तो ये लोगों की जो ख्वाहिश है कि करीब से आपने जो कायदीन हैं, जो स्टेज पर लोग खड़े होते हैं, उनको देखने की शौक से बहुत करीब चले जाते हैं, इस वजह से इस तरह की बदनज़मी देखने में आ रही है। यानी कि आफ्ताब, जहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो कायदीन है, वो जहाँ से एंटर होते हैं जलसा गाह में, वहाँ पे तो सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त होती है, लेकिन जहाँ से जो शुरका है जो जलसा गाह में शामिल होने के लिए आते हैं, जलसे में शामिल होने के लिए आते हैं, वहाँ पे फिर ऐसी सूरत हाल होती है? जी ज़ारा, चूँकि शुरका के लिए अलग से एंट्री है और जो VIPs हैं यानी जो लीडर हैं उनके लिए अलग से जो दाखिली रास्ता बनाया गया है। तो अब शुरका जितने भी आते हैं ये पिछली तरफ से आते हैं, यानी अब ये जो जलसा है इसकी लोकेशन है परेड ग्राउंड। अब परेड ग्राउंड में स्टेज का जो रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ है। अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस से जब लोग इंटर हो रहे हैं जलसा गाह की तरफ तो उनको वॉक थ्रू गेट के जरिए जलसा गाह में ले जाया जाता है, जबकि जो लीडर हैं वो फैजाबाद की तरफ से आ रहे हैं और वहां से इंटर होते हैं। अब जो खवातीन का इंक्लोजर और VIP गेट है वो बराबर हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब जो भी शुरका हैं वो सब के सब VIP गेट की तरफ जा रहे हैं, सब के सब खवातीन इंक्लोजर की तरफ जा रहे हैं। मकसद उनका एक ही होता है कि वो किसी तरीके से अपने कायदीन को करीब से देखें। करीब से देखने की ख्वाहिश के नतीजे में खवातीन बेचारी जो होती हैं वो इनके जो बदनज़मी है उसके जद में आ जाती हैं। सही, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपसे मज़ीद भी इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे।